नगर निगम में शासन किया और उसी दौरान पिछले कितने सालों से, लगभग 5-6 सालों से दिल्ली में बहुत सारे व्यापारियों को बहुत कुछ सहना पड़ा और इतने सालों से दुकानें जो हैं उनकी सील रही और लगभग 9 बाजार हैं दिल्ली में, अलग अलग मार्केट्स में बहुत सारे व्यापारियों की दुकानें तब सील हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को राहत दिलाने के लिए 13 सितंबर 2022 को एक जुडिशरी कमेटी का गठन किया और अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जुडिशियल कमेटी ने एक निर्देश दिए 18 दिसंबर 2023 को कि 6 साल पहले उन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाए जिनको सील कर दिया गया था। फिर अब काम आता है नगर निगम का। नगर निगम का एक काम यह था कि जुडिशियल कमेटी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का। अब एक पहला रेजोल्यूशन पास किया गया 23 दिसंबर 2023 को। नगर निगम का एक स्पेशल हाउस रखा गया जिसमें साफ साफ प्रस्ताव में निर्देश दिए गए कमिश्नर एमसीडी को और तमाम अधिकारियों को कि जल्द से जल्द जुडिशियल कमेटी के निर्देश का पालन करते हुए इन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाए। फिर एक दूसरा रेजोल्यूशन पास किया गया अभी हाल ही में, बहुत ही धक्का मुक्की रकस लड़ाई झगड़े में 17 जनवरी 2024 को दूसरा रेजोल्यूशन पास किया गया जिस प्रस्ताव में दोबारा से निर्देश दिए गए कमिश्नर एमसीडी को और साथ ही तमाम अधिकारियों को कि जल्द से जल्द व्यापारियों को राहत दी जाए। सभी की जो दुकानें इतने सालों से सील पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम में व्यापारियों ने खून के आंसू रोए, व्यापारियों के कारोबार ठप हो गए, दुकानें बंद हो गई, उनको परिवार के पालन पोषण के लिए भी कितनी चीजों को सफर करना पड़ा। अब एक बड़ी राहत जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जुडिशरी कमेटी ने देने की बात की है, तो अब आज की बात मैं आपको बताती हूं। आज एक मेरे द्वारा लेटर लिखा गया है कमिश्नर एमसीडी को और इसमें फिर से निर्देश दे दिए गए हैं कमिश्नर साहब को कि दोनों रेजोल्यूशन का पालन करते हुए, जुडिशरी कमेटी के निर्देश का पालन करते हुए इन सभी दुकानों को जल्द से जल्द डीसील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं, नगर निगम में हाउस इज सुप्रीम, जो सदन है वो सर्वोपरि है। जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, जब डीएमसी एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जो पॉलिसी है वो सदन में पास की जाती है, कोई भी रेजोल्यूशन जो है प्रस्ताव अगर सदन में लाया जाता है, उसको पास करने के बाद उस सभी रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने की जो पावर है वो कमिश्नर एमसीडी और अधिकारियों के पास है। और सिर्फ हाउस के अलावा किसी के पास पावर नहीं है किसी भी प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की, और किसी अधिकारी के पास भी पावर नहीं है कि वो हाउस में लाई हुई पॉलिसी को या हाउस में पास किए हुए प्रस्ताव को ओवर पावर कर सके। और इसी जुडिशरी कमेटी के निर्देश के मुताबिक और दोनों रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव हमने पारित किए थे इस डी सीलिंग को लेके, उसके मुताबिक मैं निर्देश देना चाहती हूं इस चिट्ठी के माध्यम से एमसीडी कमिश्नर को कि जल्द से जल्द इन सभी दुकानों को डीसील करने की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि व्यापारियों ने इतने सालों में इतना कुछ सफर कर लिया है, उनकी जो जिंदगी है वो पटरी से उतर चुकी है। और कितने व्यापारियों ने हमसे आकर बातचीत करी और ऐसे ऐसे व्यापारी मैं आपको बताना चाहती हूं जिन्होंने हमारे सामने रो पड़े। और अब मैं चाहती हूं जल्द से जल्द इनकी दुकानों को डीसील करके इनको राहत दी जाए। और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही वादा रहा है कि हम व्यापारियों के हित में काम करेंगे, और अगर हम वो वादा पूरा करना चाहते हैं, अब नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द हम इन दुकानों को डीसील करें और जल्द से जल्द इनको राहत दी जाए। धन्यवाद। साथियों, आपको सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में
डीसील होने के आदेश हुए और उसके बाद तुरंत ही जो एक जिम्मेदार नगर निगम को होना चाहिए, एक जिम्मेदार जो एमसीडी में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार और महापौर, जो भी हमारा फर्ज था, हमने उस फर्ज को तुरंत उस आदेश के बाद हमने यहां पर सदन स्पेशल हाउस बुलाया। जितनी दुकानें दिल्ली के अंदर सील थी उनको डीसील करने के लिए, और हमारा ये मानना है कि डीसील एक एक इंसान की एक अहम जरूरत है जिन लोगों की दुकानों को सील लगाई गई है। और उस वजह से हमने दिल्ली में जब व्यापारी लोग हमसे मिले, हमसे जितने मार्केट एसोसिएशन मिले दिल्ली के अलग अलग इलाकों के, और फिर हमने ये तय पाया कि तुरंत इस हाउस में लाया जाए और 2 हाउस स्पेशल हाउस प्रस्ताव आए जिसमें डीसील किया जाए। और उसके बावजूद अभी डे बाय डे डिले हो रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे महापौर महोदय ने कमिश्नर साहब को भी एक लेटर लिखा है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जितनी दुकानें दिल्ली की व्यापारी भाई जो परेशान हैं पिछले 6-7 सालों से, 8 सालों से, अब हम लोग डीसील भी नहीं कर रहे। वो व्यापारी कोई एक हलफनामा दे कि भैया अगर जिस काम को मिसयूज के लिए, जिस काम को उसको चेंज करना है, किसी और को रेंट पे देना है, या जो भी काम वो वहां पर कर सकता है, वो भी काम करने की हम परमिशन नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूं कि आज ये लेटर देने के बाद हम लोग और अधिकारी मिलकर जल्द से जल्द दिल्ली की जनता को राहत दें, और यही हमारा भी मानना था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी यही कहना है कि जितनी पूरी दिल्ली के अंदर जो व्यापारी भाई हमारे परेशान हैं, क्योंकि उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि तुरंत उन दुकानों को डीसील किया जाए, और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज होनी थी कॉर्पोरेशन की, वो एक्सरसाइज को जल्द से जल्द पूरा करा जाए। और हमारी यही मांग है कि तुरंत आज महापौर महोदय का वो लेटर भी आप सभी साथियों को मिल जाएगा। उसमें विस्तार से लिखा हुआ है कि किन किन बिंदुओं में आज उनको डिपार्टमेंट को और अधिकारियों को ये दुकानें डीसील करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डेडलाइन आपने पिछले रेजोल्यूशन में भी दी थी, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था लास्ट हाउस में, उसमें भी 19 तक कहा था कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 19। जी, तभी तो आज हमने ये लेटर लिखा है ताकि जो जो रेजोल्यूशन हमने पास करे हैं उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। कमिश्नर हैज द पावर टू एग्जीक्यूट द रेजोल्यूशन विच हैज बीन पास इन द हाउस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हाउस के पास ही पावर है किसी भी पॉलिसी बनाने की या प्रस्ताव को पास करने की, उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो अधिकारियों का है। तो अधिकारियों को आज इस चिट्ठी के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं दोबारा कि जल्द से जल्द व्यापारियों के हित में इन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाए। आप और कमिश्नर एक ही कार्यालय में बैठते हैं और कुछ ही मिनट की दूरी पे कमिश्नर का कार्यालय है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको पत्र लिखना पड़ा है कि आप उनको बुलाकर भी आदेश दे सकती थी? तो ऐसा क्या परिस्थिति है? क्या कमिश्नर आपकी मौखिक आदेशों को नहीं सुन रहे हैं? नहीं, तो देखिए, क्या कारण है कि जिसके आपको लेटर लिखना पड़ा? देखिए, जब भी सरकारी कामों की जो कार्रवाई होती है, मुझे लगता है रिटर्न की जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। और रिटर्न जो लेटर्स हैं, रिटर्न जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। तो इसीलिए आज ये रिटर्न चिट्ठी जो है कमिश्नर साहब को लिखी गई। देखिए, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं, पिछले 6 सालों से ये जो दुकानें हैं ये सील कर दी गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के समय का ये सब दुकानों को सील किया गया था। और अब 2 प्रस्ताव पास होने के बाद भी अगर कुछ डिले हो रहा है, मे बी कुछ कार्रवाई किस वजह से डिले है, कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसे हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें कन्वर्जन चार्जेस लेने हैं, कन्वर्जन चार्जेस नहीं लेने हैं, पार्किंग लेनी है नहीं लेनी है, किसी में कमर्शियल एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो लंबी हो सकती हैं। तो अब हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये जो दुकानें हैं डीसील हो जाए, सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया जाए। नहीं, देखिए, हमने सिर्फ लेटर लिखा है और ऐसा तो अभी हमने कुछ नहीं कहा आपको, और बस हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अधिकारी हैं, एक जिम्मेदार इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस सभी कार्रवाई को पूरा करें। टाइम बाउंड है मैम इसमें कुछ? अभी इसमें समय नहीं लिखा, एज सुन एज पॉसिबल हमने लिखा है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके सभी दुकानों को खोल दिया जाए। क्या कमिश्नर हाउस से ऊपर और मेरे से ऊपर हो गए? नहीं, देखिए, डीएमसी एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जो हाउस है वो सुप्रीम है, और जो जो प्रस्ताव
हाउस में पास किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो अधिकारियों का है। और उसी डीएमसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए, जुडिशियल कमेटी के निर्देश को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। अभी तक कहाँ तक पहुंची कार्रवाई? कहीं तक तो शुरुआत हुई होगी। करते हैं पता क्या स्टेटस है। अभी रिकॉर्ड के लिए हमने लेटर लिख दिया है और रिटर्न ही जवाब मांगेंगे हम इस पर कि क्या स्टेटस है अभी इन दुकानों को लेकर मेरे कई व्यापारियों से बात हुई है, वो असमंजस की स्थिति में है। उनको अभी तक यही नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या है। अधिकारी कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते जी, इसी पर कुछ क्लैरिटी। गाइडलाइंस कुछ तैयार करेंगे अलग अलग पहलुओं से, कोई कॉमर्शियल पोर्टल। देखिए, अभी तो जो मास्टर प्लान, सैंक्शन प्लान और एफएआर, इन सब की कैलकुलेशंस होगी और उसी के मुताबिक उनको अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। हो सकता है अधिकारी लोग अभी इस पर सबरी कार्रवाई कर रहे हों, बट हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो कार्रवाई। दिल्ली सरकार की तरह यहाँ भी क्या ये समस्या आपको सामना करनी पड़ रही है कि वहाँ भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हाउस और एनसीडी चलाने में कितनी दिक्कत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है तब से हमारे लिए चैलेंजिंग हो चुका है, जब से हमारी सरकार जो है नगर निगम में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन हमारे लिए एक जंग बना के रखी हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो वादे हमने करे हैं हम उसको पूरा करने में भी जरूर सफल होंगे। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से या किसी और रीजन की वजह से जनता का काम सफल नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी यही मानना है।